हो गया। चलो हम लोग वृत्त का प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखने से पहले कुछ बातें इसमें बता देते हैं। बोला है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए और उचित कारण दीजिए, ठीक ना। उससे पहले हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले कुछ बातें देख लेते हैं। जब वो बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपका आंसर देखे आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले बात समझते हैं। पहला हम ले लेते हैं, पहला नंबर एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेने के बाद हम आपको बताए हैं कि यहाँ से खींचूं तो ये इसे टेंजेंट बोला जाता है, स्पर्श रेखा बोलते थे ना, कि अगर वृत्त को अगर एक रेखा खींच दे इस तरह स्पर्श करते हुए जाए तो ये स्पर्श रेखा होती है, बताया ना इतना। चलो स्पर्श रेखा के बाद अगर मैं यहाँ से भी खींच दूँ तो एक स्पर्श रेखा बनेगी कि नहीं। अब इसके बाद समझना, इस पर एक सेंटर होगा यानी केंद्र होगा, यही ना हो सकती है। जब ये केंद्र होगा तो बताइए कि अगर मैं यहाँ से खींच दूँ ये भी त्रिज्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से खींच दूँ तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी बोलो। ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, बात समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया, मैं इसे मिटाता हूँ। अब देखना, अगर हम स्पर्श रेखा जो ये दिख रही है ये स्पर्श रेखा और सेंटर से लेकर अगर मैं यहाँ पे लंब डाल दूँ यानी मिला दूँ तो यहाँ पे आपका कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो फिर मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूँ तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा ना। ये बात समझनी थी और कुछ बात समझनी है जिसे हम समझा रहे हैं। देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री हुआ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भूल जाओ। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, किसी बिंदु पे काट देती है। अगर इस तरह है तो कहीं ना कहीं जाएगी तो काट देगी, ये तो फिक्स है कि कहीं ना कहीं जाएगी तो काट देगी। जब देखो ये थोड़ा अंदर हो गया है, मान लो कि ये स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक ना। देखो जब ये कहीं ना कहीं ये स्पर्श रेखा दोनों आपस में मिली तो ये स्पर्श, ये जो रेखा है और ये वाली रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। बात समझ में आई। अगर यहाँ से स्पर्श करते हुए जा रही है फिर यहाँ से स्पर्श करते हुए जा रही है और कहीं ना कहीं काट दे रही है, मान लो कि पी पे काट दे रही है, ठीक है। जब ये पी पे काटेगी आपको तो याद रखे रहना कि ये वाली और ये वाली लाइन क्या होती है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती हैं। बात समझ में आई। चलो, तो यही हमको बताना था कि इस बात को यही समझानी थी। इसमें आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। हाँ, ये वाली बात हमेशा याद रखे रहना कि अगर कोई स्पर्श रेखा वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के मतलब यहाँ पे थोड़ा देखना, अगर हम केंद्र से कहीं भी मतलब यहाँ से और स्पर्श रेखा को मिला देते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनता है, ठीक ना। जब यहाँ पे बना तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है। इस बात को क्या करना है, ध्यान में रखे रहना है, ठीक है। चलते हैं अपने सवाल पे, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और कुछ बतानी है लेकिन जब जैसे जैसे सवाल आएगी उस तरह हम बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बुक दो। बोल रहा है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 को सही विकल्प को चुनिए और उचित कारण दीजिए, ठीक है। बोला है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक बिंदु P से Q से, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से यानी Q केंद्र होगा, Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की क्या बताइए, त्रिज्या बताइए। बोला कि एक बिंदु P से, नहीं, एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। चलो बहुत बढ़िया है, एक वृत्त हम बना रहे हैं, समझना, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक वृत्त बना दे रहे हैं। फिर बोल रहा है कि एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से, तो मान लेते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ देखना, अगर मैं यहाँ से खींच दूँ स्पर्श रेखा तो इसकी लंबाई तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, होगी ना।
तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 24 सेंटीमीटर। लेकिन बिंदु क्या बोला है, क्यू से, नहीं तो ये क्यू हो जाएगा बिंदु, ये मान लेते हैं क्यू से स्पर्श रेखा की लंबाई बोलो 24 सेंटीमीटर। 25 है, एक माथा खराब है। क्यू के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी क्यू के केंद्र से, यानी ये क्यू से और केंद्र से कितनी दूरी है, 25 सेंटीमीटर है। ये कितनी दूरी है, 25 सेंटीमीटर है। 5 अच्छा से ये आपका 25 सेंटीमीटर है। बोल रहा है, फिर समझो, तो बोल रहा है ना लास्ट में कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो हम यहाँ से अगर कहीं भी खींच देते हैं तो वृत्त की त्रिज्या बनती है कि नहीं। फिर समझना बात को, एक बिंदु क्यू से, मान लेते हैं बिंदु ये क्या है, क्यू से, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बोला है कि तथा नहीं सॉरी हाँ, तथा क्यू की केंद्र से, क्यू के केंद्र से, ये जो केंद्र दिख रहा है ना पूरा, ये क्यू के केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। तो फिर बोल रहा है लास्ट में कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। आप दिमाग नहीं लगा रहे कि वृत्त की त्रिज्या यही है। तो ये 25 सेंटीमीटर दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मान लेते हैं ओ केंद्र है। तो आंसर 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनती है। 7, 24, 25 का क्या बनती है, ट्रिपलेट बनती है। बनती है कि नहीं, कुल का सेंटीमीटर लास्ट में लिख दिए हैं। इस तरह सेंटीमीटर लिखना बढ़िया कि उससे बढ़िया कि सेंटीमीटर से लिख दो। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमें देखते देखते पता चल गई, इसलिए क्योंकि हमें ट्रिपलेट याद था। नहीं याद होता तो हम क्या करते, लगाते कि नहीं लगाते, बताइए। चलो आखिर आपको इसे पता चला, क्योंकि यहाँ से अगर कहीं भी स्पर्श रेखा ये है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है कि नहीं, बोलो 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलो तो हम यहाँ पे आपको पता है कि केंद्र से स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री होगी। जब 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाला कोण हो जाती है कि नहीं। ये आपका नीचे आधार हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नहीं तो हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे कुछ नाम दे रहे हैं, नहीं यहाँ पे क्या नाम दे दूँ, ओ पी क्यू दे दूँ, चलो पी डाल देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे लगाना कि पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ओ त्रिभुज ए ओ पी क्यू में, नहीं बोलो ओ पी क्यू में, क्यों ठीक है ना, P 90 डिग्री है, जो बीच में होती है वो एंगल होती है, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि आपका ओ कोण का स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का क्या होती है स्क्वायर, प्लस हाँ बराबर आपका ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, और प्लस लंब का मतलब पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना। आपको पता होगा कि ओ क्यू का मान कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर आपका ओ पी कितनी है, 7, नहीं कुछ नहीं है, नहीं ये तो निकालना था ना, क्योंकि लंबे ना निकालना था। तो ओ पी यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, बराबर प्लस आपका ये किस पी क्यू का मतलब यहाँ पे 24 था, नहीं 24 सेंटीमीटर था, 24 सेंटी यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होती है, 500 क्या कर लूँगा 76, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसको ये जो प्लस में है इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, इसको क्या लेते हैं, इधर लाते हैं। तो 625 माइनस 500 क्या हो जाएगा, 76, 576 हो जाएगी, बराबर ओपी, यही हमें क्या करना है, निकालना है, यही ना त्रिज्या है, ओपी हो जाएगी। इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 49, ठीक है, बराबर ओपी का स्क्वायर, ठीक ना। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट बनाएगा, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 49, तो बराबर ओपी हो जाएगी, बोलो। तो इससे निकालोगे तो प्लस माइनस 7 आती है कि नहीं, बराबर ओपी। तो हमें माइनस में नहीं लेनी है, क्योंकि लंबाई माइनस में नहीं होती है, नहीं, इसलिए हमें क्या लेना है, प्लस में। तो आपका पूछ रहा है क्या कि वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिख लेना कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, समझ में आया। चलो रोक लो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, क्योंकि 1 देख लिए हैं।
2 में आपका फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। बोला है कि आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू, इसलिए देखो टीपी और टीक्यू दो है नहीं, टी पी और टी क्यू, इसका मतलब ये टी पी और टी क्यू नहीं। अगर मैं यहाँ टी रख देता था तो यहाँ तो टी पी हो जाती, लेकिन टी क्यू होती नहीं, होती नहीं ना, इसलिए टी पी और टी क्यू दिया है। फिर बोल रहा है कि केंद्र ओ वाले, यानी केंद्र ओ है। फिर बोल रहा है किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं हो गया। फिर बोल रहा है कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितनी है, 110 है, 10 हो गया। तो पूछ रहा है कि कोण टी पी क्यू का मान निकाल के लिए, टी पी क्यू ये है, देखो पी टी क्यू है, पी टी क्यू, यानी ये वाला का मान निकालनी है नहीं, हमें क्या निकालना है, ये वाली के क्या निकालना है, मान निकालना है। हाँ 70 होगा। चलिए हम लोग पहले पता कर लेते हैं एक बात, यहीं से हम सब बात यहीं पे बता देंगे। आप हमको पता होगा कि यहाँ स्पर्श रेखा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगी, बोलिए यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगी, 90 डिग्री का, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगी, समझ गए, बनेगी ना। चलिए एक बात यहाँ पे और समझना, जो भी है यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगले मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं यहीं पे बात बता दे रहा हूँ। ये मान लेते हैं हमारा क्या हुआ, सर्कल है, सर्कल है तो हमको बताएं कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होंगी, पहले ही बताए थे ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें बड़ा बन गया है सर्कल, छोटा बनाना चाहिए था, यहाँ पे मैं छोटा वृत्त बना दे रहा हूँ, हो गया, छोटा वृत्त बना दिया। यहाँ पे स्पर्श रेखा 2 डाल रहा हूँ, अरे भाई स्पर्श रेखा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, देखो स्पर्श रेखा डाला। आप पता होगा कि ये वाली भुजा मतलब ये वाली आपका जो भी है स्पर्श रेखा आपस में बराबर होंगी कि नहीं। चलिए हमको पता होगा कि यहाँ केंद्र होगा तो यहाँ पे इस तरह हम मिला सकते हैं, आपको मिला सकते हैं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा। मैं इसलिए वहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सवाल बताने हैं नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पता होगा कि यहाँ पे कुछ भी दे दे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे दे, यहाँ पे कुछ भी दे दे, मान लिया यहाँ पे 30 दे देता है, ठीक है। तो आपको देख रहे हो कि चतुर्भुज बन रही है, इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। नहीं, आपको पता होगा कि ये वाली 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। नहीं, थोड़ा ये लंबा बन गई है, नहीं थोड़ी सी शॉर्ट करनी थी, इस तरह, ठीक है। आपको बनना पता होगा कि ये चतुर्भुज बन रही है। चतुर्भुज में आपको पता होगा कि चारों कोणों का योग जो होती है 360 होती है, 360 होती है। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 हो गया, आपको पता होगा 180 डिग्री तो हो गया हमारा। लेकिन एक कोई भी दे दिया, मान लो यहाँ पे 70 30 दे दिया था, ठीक है, तो 30 दे दिया है तो एक ही ना एंगल निकालनी है, तो इसमें भी 30 जोड़ देते हैं तो बचा कितना 8 3 11 1 1 2 210 हो गया कि नहीं। अरे भाई गड़बड़ है क्या, कहाँ के 90, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री 180 डिग्री, ये बचा 30 डिग्री, जोड़ दिए तो 210 डिग्री। और हमको पता है कि चारों कोणों का योग कितना होता है 360, 360 में से तो 210 हो ही गया है, बोलो 210 हो गया ना। तो 210 हो गया है तो इसमें से घटाओगे 0, ये बचेगी आपका कितना 5, और यहाँ पे घटेगी 1, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। क्योंकि अब चारों इस एंगल को जोड़ोगे ना आप तो ये 360 के बराबर आएगी कि नहीं। तो हम कह सकते हैं, एक बात और समझना यहाँ पे, अगर हम और चीज़ दिखाना चाहते हैं तो आगे आपको त्रिभुज में हम पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें त्रिभुज में हम पढ़ाएंगे कि मान लेते हैं अगर हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं, हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। वो किस चीज़ में पूछा है तो हम आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना।
ये पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर देना। आप हमें से बताओ इसको एंगल 2 भागों में काट दिया कि नहीं। अच्छा, हम इसको चाहते हैं तो इस तरह करके एक मान लो एक ये त्रिभुज ले लिए, ठीक है, एक ये त्रिभुज ले लिए, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड, इसको भी मान लेते हैं एक्स वाई जेड, इसको ए बी एक्स वाई, अच्छा उल्टा लिख दिए क्या, एक्स वाई जेड और एक्स वाई, ठीक है ना, ये तो ठीक, चलो वाई जेड। आपको पता होगा कि ये वाली भुजा जो ए दिख रही है, ठीक है, ये वाली जो भुजा दिख रही है ये इसके बराबर है, ये बी वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांग सम होगी। अभी नहीं पढ़ो ना, इसलिए हवा नहीं लग रही है, ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो समझ में आएगी। इतना बस जान लो कि ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, समरूप रहे तब। समरूप पढ़े हैं आप लोग, जो समरूप मतलब उसके ही समान जैसे, उसके ही समान जैसे बताए थे कि नहीं, जब ये देख रहे एकदम उसके ही समान है कि नहीं, तो आपको पता होगा कि जब ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, ये वाली भुजा इसके बराबर हो गई, तो ये वाली इसके बराबर हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगी, होगी कि नहीं। अगर ये आपका 60 है तो ये भी आपकी क्या होगी, 60 होगी। अगर 60 ये 100 हो गया तो इधर कितना बचेगा, 80, तो ये भी क्या होगी आपकी 80 होगी। बस समझ में आई। चलो यहीं से आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये वालों को थोड़ा इसमें सटा दूँ और ये वाले को इसमें सटा दूँ, नहीं ये वाले को उठा के ये कर दूँ और इसको उठा के ये कर दूँ, तो देख रहे हो कि ये दोनों में कॉमन मिल रही है, यानी उभयनिष्ठ हो गई नहीं। चलो यहाँ पे बात समझनी है, यही समझानी थी। चलो अब मैं इसको क्या कर देख सकता हूँ, अगर मैं कुछ भी इसका नाम दे दूँ, आपका ए बी सी डी नाम दे देता हूँ, ठीक है, कुछ भी। आप देख रहे हैं कि ये भी एक त्रिभुज बन रही है, ए बी डी, ए बी डी बन रही है, तो ये भी सी बी डी बन रही है कि नहीं। आप देख रही हो कि दम देखना, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली दोनों में कॉमन है, हैं? ये भी त्रिज्या हम बतेबे कि एक आर आर है, तो दोनों बराबर हो गई। तो हम नहीं इस तरह त्रिभुजा जैसे मिल रहा है, अभी बताइए। इसलिए क्योंकि ये वाली भुजा मान लो कि इस तरह है, ये वाली भुजा इसके बराबर ये हो गई, और देखो ये दोनों ये कॉमन मिल रही है, ये वाली नहीं, देखो ये वाली तो बराबर हो गई, ये भी तो बराबर होगी ना, ये भी नहीं बराबर होगी क्योंकि दोनों में कॉमन मिल रही है, और त्रिज्या आपस में बराबर हो जाएंगी। नहीं ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या, तो नहीं कह सकते हैं कि सब आपस में बराबर हैं। तो हमें पता होगा कि अगर इसको हम समद्विभाजित करते हैं कोण, तो आपको ये 2 भागों में टूटेगा कि नहीं, टूटेगा। अगर मान लेते हैं ये 40 है टोटल पूरा, तो ये 20 में टूटेगी और ये भी 20 में टूटेगी, टूटेगी कि नहीं। मान लेते हैं कि ये पूरा 55 है, पूरा 110 है, तो ये 55 में टूटेगी और ये भी 55 में टूटेगी। एक बात समझानी थी। चलो हमें बाई चांस पूछ दिया कि ये एंगल बताइए, तो हमें तो पता है कि इस तरह निकालूंगा, लेकिन ये वाला एंगल पूरा दे दिया खाली। देखो ये तो पूछ देगा ए बी डी का बताइए, ए बी डी का मतलब ये वाली एंगल पूछा है, ए बी सी पूछ दिया, इसका मतलब ये वाली एंगल पूछा है। नहीं अगर पूछ देगा टोटल तो इस तरह करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें पूछ दिया कि ए बी डी का मान बताइए, तब तो ये वाले पूछ दिया। कहीं पूछ दिया कि ए डी बी का मान बताइए, इसका मतलब ये वाला पूछ दिया। नहीं तो हम कर लेंगे ना। चलो बताना, एक हम पूछ रहे हैं, अगर हम दे दिए कि ए बी सी का मान 120 डिग्री, तो बताइए कि ए डी बी का मान बताइए। व्हाट ए बी डी का मान बताइए। चलो देखते हैं। आपको पता होगा
कि ये ए बी सी यानी ए बी सी आपका पूरा 120 डिग्री है कि नहीं। अगर मैं इस तरह लाइन खींचता हूँ तो ये 60 में डिवाइड होगी और ये भी 60 में डिवाइड होगी। आपको पता होगा कि ये 90 हुआ, ये 60 हुआ, 90 60 150 और 150। अगर हम त्रिभुज ए बी जो भी है ये त्रिभुज, और त्रिभुज में तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है कि नहीं। तो 180 में से 150 हो गया तो इधर कितना बचेगा 30। जब इधर 30 बचे होगा तो इधर भी 30 होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी बताए हैं कि समविभाजित कर रहा है नहीं। जब ये 30 होगी तो आपको फिर हो जाएगा, देखो 60 ये 150 फिर 30। तो ये भी देखो ये भी 180 हुआ, ये भी 180 हुआ, नहीं हो गया। चलो इस पे एक क्वेश्चन है मैं बताऊंगा, चलिए मैं इसे मिटाते हैं। यही बात समझानी थी, समझ गए होगे तो बढ़िया है, नहीं समझे हो तो और बढ़िया है। चलो देखो समझो हमारा क्या पूछ, अब तो इसको बिना देखे मतलब बिना देखे कह रहे हैं, अब तो देखे ही देखे बता सकते हो कि आंसर कितनी होगी आंसर 70 होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता होगा कि POQT आपका पूरा 360। आप जाइए, हमसे क्या है, आप अपना समझेंगे, हमको क्या है। ठीक, चलो ठीक है जाओ। देखो POQT जो है आपका पूरा कितना हो जाएगा, आपको देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज जैसे बन रही है नहीं। तो चतुर्भुज जैसे बन रही है तो 90 180 हो गया है। 180 हाई जोड़ देंगे तो 280 और 280 है 290 तो इधर क्या बची होगी। अरे भैया 290 हुआ था ना, 290 में से हम 360 को घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 9 6 15 होती है, 15 हो जाएगी। ये गलत जोड़ देते क्या है। देखो 90 180 हुआ, 180 में फिर एक 0 290 हुआ था। तो 360 में से हम 290 घटा देते हैं तो 0 हाँ 9 7 16 होता है ना, 70 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक 70 डिग्री एंगल हो जाएगा ना। तो अब पूछ रहा है कि कारण भी बताइए। अब क्या पूछ रहा था, कारण भी दीजिए नहीं। तो हमें कारण देने के लिए आपको तो लिखना पड़ेगा कि दिया है पहले नहीं, पहले तो क्या हुआ दिया है में लिखना है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में नहीं, हाँ ओ केंद्र वाले वृत्त है, लिख सकते हैं नहीं, लिख नहीं सकते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त है जिसकी त्रिज्या आप लिख सकते हो कि OQ और OP है, लिख नहीं सकते, दिया है तो क्या कर सकते हैं। OP तथा OQ है, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। OP और OQ नहीं है, माथा खराब है क्या तुम्हारा। चलो अब लिख लो हल जो भी है। आपको पता होगा कि एंगल लिखिए। हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, POQ कोण POQ एक हो गया ओ वाली एंगल प्लस नहीं OQT कोण OQT, क्योंकि अब ये वाला एंगल लिए प्लस। अब फिर क्या लिख सकता हूँ, देखो QTP ये वाली एंगल हो गई। अब ये वाली एंगल लेना था TPO हो जाएगा कोण TPO बराबर 360, क्योंकि चारों कोणों का ये कितना होता है 360 होता है। तो ओ वाला एंगल कितना है 110 प्लस Q वाला एंगल कितना है 90 प्लस T वाला का एंगल कितना है वो तो निकालना है। तो QTP प्लस P वाला एंगल कितना है 90 बराबर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा कि नहीं। और इसमें लिख सकते हो कि, और इसमें चाहोगे तो लिख सकते हो, जानते हैं क्या इसमें दिया है, हमें लिख सकते हो कि PT लंब, ये लंब का चिन्ह है, लंब OP नहीं लिख सकते, लंब डाला गया है यानी 90 डिग्री का होता है ना। तो देखो ये PT पे लंब क्या है OP, तो
हाँ पी टी पे लंब ओ क्यू है, तथा इस पे लिख सकते हो कि क्यू टी पे लंब क्या है ओ क्यू लिख सकते हो आगे, ठीक ना। चलो तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर 300, अरे वो बचा है ना, प्लस कोण है ना, ये कोण कर लेना, ओ टी पी बराबर 360, ठीक है। इसमें जोड़ोगे घटाओगे तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 70 डिग्री। क्या अभी तो दिखाए थे ना, क्या जरूरी है जरूर कराने के लिए, ठीक ना, लिख सकते हो, समझ में आया। तो एक बिना पेन उठाए हुए हल किए, एक आंसर मतलब पेन उठा के किए, आपके जो अच्छा लगे वो करना, ठीक है। मैं मिटा दूँ इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही टाइम पे है। यहाँ क्या बैठी हो, पीछे का पूरा लिख के दिखाओ जितना पढ़ा है। शनि पर कितना वलय होता है? हाँ? नहीं नहीं बताए हैं, कहाँ बताए होंगे, कोई बताए हो, कोई बताए होंगे। कितना होता है जी अनु, कितना होता है छल्ला? देखो अगर पता है तो, अगर नहीं पता है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। ऑन करो। ऑन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण बनते हैं तो झुकी हो, तब PO एक बराबर होगा। हल्ला मत करो। चलो हम फिर से एक बार देखते हैं, फिगर बनाते हैं आपको। बस एक सवाल की बात है। और गुड इवनिंग। देखो चलो अब देखते हैं क्या बोला है कि यदि एक बिंदु P से, तो बिंदु कोई होगा ना P से O केंद्र, मतलब यहाँ पे केंद्र जो होगा वो O केंद्र का होगा, वही ना बोल रहा है कि केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैं PA और PB इसका मतलब दो PP आ रहा है। इसका मतलब P यहाँ नहीं, यहाँ पे बिंदु कोई P होगी तबे ना, यहाँ पे अगर A होगा तो यहाँ पे B होगी, तो PA और PB नहीं। देखो सीखो, कौन हुचका रहा है, पानी पी लो जी। देखो अगर हम इसको P रखते हैं और इसको A रखते हैं, इसको PA और PB नहीं हो गया, PA और PB हो गया। बोला है कि PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखा हो गया। बोलिए, बिना देखे आंसर मिलेगा, और बिना देखे कह रहे हैं। कोण पर झुकी है, P और PB कोण पर झुकी है, तो अच्छा कोण पे क्या है, झुकी है, तो POA P कहाँ गया, POA नहीं, इसका मतलब यहाँ पे इस तरह मिलाना पड़ेगा, POA, इसका मतलब यहाँ फिर मिलाना पड़ेगा नहीं, इसीलिए ना पहले ही बता दिए कि मतलब फिर कंफ्यूज नहीं होगा। आपको पता होगा कि POA, इसका मतलब कि ये वाला एंगल पूछ रहा है नहीं। और क्या बोला है, कितने डिग्री पे झुका हुआ है, 80 डिग्री पर। देखो सुनो, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पे झुके हैं। देखो स्पर्श रेखाएं जो आ रही हैं कितने डिग्री पे झुके हैं, 80 डिग्री पे। इसका मतलब यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। आपको पता होगा कि ये स्पर्श रेखाएं जो होती हैं 90 डिग्री एंगल पे क्या होती हैं,
मतलब लंब होती है 90 मिलती है स्पर्श रेखा की मतलब वृत्त की त्रिज्या जब मिलती है आपस में तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का बनाती है। अब तो आंसर निकल जाएगा, बताओ ना। बताओ फुआ, मैंने तार नाम धरेंगे तब मतलब ना है, देख के मत आंसर मारो। बड़ी ना एक मतलब सीख गई बड़ी ना, कैसे होगा बताओ, आखिर हमें प्रूव करो, बताओ बताओ। अरे ठीक है लेकिन बताओ फुआ। इसका मान नहीं दिया है। गलत। चलो देखो, दो तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। नहीं, आपको पता होगा कि ये 90 और 90 180 हो गया, तो और ये 80, हाँ 90 और 90 180, और ये फिर 80 हो गया, फिर तीनों को जोड़ देंगे और जो शेष बचेगा 360 में से घटा दूंगा तो पूरा ये एंगल निकलेगी, पूरा ये एंगल निकलेगी कि नहीं, पूरा टोटल निकलेगी। तो दो भागों में डिवाइड होगी, डिवाइड कर लेना कितना आएगा, 50-50 में, ये 100 आएगा नहीं, यानी 50-50 में बढ़ जाएगी। नहीं तो एक उपाय और है कि आपको पता होगा कि ये डिवाइड होगी 80 को तो 40 में होगी कि नहीं। देख लेना, इस तरह आपको एक अथु बनेगी, चतुर्भुज। मिटा दो इसको, नहीं बन रही है चतुर्भुज। 1 2 3 4 गो एंगल होगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। नहीं, ये पूरा 80 दिया है, इसको दो भागों में टूटेगा तो ये 40 होगी। इसको फिर मिला देते हैं, जब ये 40 और 90 तो 9 4 कितना होता है, 130। 130 में से ये इसको बंद कर दो, इसको भुला दो, क्योंकि हमें इसी से ना मतलब है। तो ये 130 हो गया तो बचा कितना, 50 है ना। यही पूछ रहा था कि POA का मान बताइए, समझ में आया? तो आप सवाल बनाइएगा कि OAP में, पाइथागोरस प्रमेय से OAP, पता है क्यों ले रहे हैं ये, इसके बाद ये क्यों, हाँ समकोण है, ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, उसमें लेने की क्या जरूरत है, इसमें लेने की क्या जरूरत है पाइथागोरस प्रमेय, आप ही बताइए। हम नहीं कर सकते हैं कि OAP और फिर OPO, नहीं हाँ AOP, ये वाला एंगल, ये वाली खाली उधर वाली, और फिर ये वाली ले लेते हैं तो PO, ये तीनों का कोण 180 हो जाएगा। 180 में से तो 2 गो तो निकल ही गया है, और बचेगा तो 180 में जो भी घटाना है घटा के निकल दीजिएगा। नहीं समझ में आया? चलो अब हम लोग अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी टेस्ट लेना है नहीं। चलो।